नमस्कार दोस्तों, सीटेट 21 जनवरी 2024 को होने वाली परीक्षा को लेकर यहाँ पर बात करेंगे। जैसा कि कल की डेट में आपका प्री एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, जिसमें कि आपको एग्ज़ाम सिटी के संबंध में सूचना दी गई है कि आपका जो एग्ज़ाम है किस शहर में सेंटर आपका गया हुआ है। तो एग्ज़ाम सिटी आपको पता चल गई है और अब जो फाइनल आपका प्रवेश पत्र जारी होगा उसमें आपको आपके केंद्र यानी कि किस विद्यालय में आपका सेंटर गया हुआ है ये सूचना आपको दी जाएगी। तो फ़िलहाल के लिए अब आपकी परीक्षा में पोस्टपोन होने जैसा, परीक्षा में परिवर्तन होने जैसा, डेट चेंज हो सकती है, ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं है। अब आप अपनी परीक्षा जो है बिल्कुल कंफर्म समझे कि 21 तारीख को ही होनी है। जैसे कि कुछ अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल है कि 22 तारीख को जो अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है तो वो 22 तारीख को होने वाला है, उससे कोई आपकी परीक्षा के डेट में बदलाव नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर उसी डेट को होता तो हो सकता है कि चेंज हो, लेकिन वो आपकी डेट अलग है तो उससे आपके पेपर पोस्टपोन्ड होने को लेकर कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है और प्रवेश पत्र भी जारी हो चुका है। अगर ऐसा कुछ होता तो पहले एडमिट कार्ड ही आपका अभी तक नहीं जारी हुआ होता। तो अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि आपकी परीक्षा उसी डेट को होनी है और उसी डेट को मानकर आपको अपनी तैयारी भी करनी है। तैयारी उम्मीद करते हैं कि आपकी कंप्लीट हो चुकी हुई होगी, केवल आपका रिविज़न हो रहा होगा। तो यहाँ पर कुछ ज़रूरी टिप्स या कहें कि ज़रूरी ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से इस बार आपको सीटेट, जैसा कि इस बार आपका पेपर जो है वो ऑफ़लाइन ही होना है और ऑफ़लाइन पेपर में अब कई ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको ये परेशानी होती है क्योंकि उसमें जो है यहाँ पर OMR सीट को फिल करना होता है। तो OMR सीट को फिल करने के लिए अभ्यर्थी परेशान होते हैं और ऑफ़लाइन में केवल आपको टिक करना होता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर OMR सीट को भरने में भी ऑफ़लाइन पेपर में टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो आप सभी को बता दें कि एक बार आपको ऐसे करना है कि जो आपका प्रत्येक विषय, जैसे कि आपका पहले CDP होगा, फिर आपका जो लैंग्वेज है, मैथ और EVS, तो जो जिस प्रकार से आपके रहेंगे 30-30 प्रश्न आपके प्रत्येक सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो आपको यही करना है कि पहले आप एक पहला पेपर आपने किया और उसके 30 गोले को आपने भर दिया, फिर दूसरा आपने किया, फिर दूसरे के 30 गोले को आपने भर दिया। इस प्रकार से आप करेंगे तो सही रहेगा। नहीं तो आप सोचेंगे कि पूरे 150 प्रश्न हम एक साथ कर दें फिर बाद में गोला भरेंगे, तो हो सकता है कि टाइम आपको कम लगे। टाइम कम क्यों लगता है? क्योंकि जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं पेडागोजी से, वो प्रश्न थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, प्रश्न ही बड़े होते हैं, ऑप्शन भी बड़े होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। और जो आपका लैंग्वेज की बात करें तो उसमें जो पैसेज होता है, पैसेज को भी पढ़ने में टाइम लगता है। तो इस वजह से भले ही आपको लग रहा है कि टाइम पर्याप्त होता है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो आपको लगता है कि टाइम कम पड़ गया आपका। तो इसके लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप लोग गोला भरने वगैरह का ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हाथ बस बैठ जाए। और यहाँ पर आप सभी को बता दें कि जो आपका पेडागोजी के प्रश्न आते हैं विशेषकर सीटेट में, उसमें आपको जो आपके प्रश्न होते हैं उसमें आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि प्रश्न में आपके पॉजिटिव चीज़ें पूछी जा रही हैं या फिर नेगेटिव। अगर कोई भी प्रश्न ऐसे पूछा जा रहा है जिसमें नहीं है तो आप नहीं को पहले ध्यान में रखिएगा या फिर उसको ऐसे गोला बना दीजिए उस पर कि उस पर नहीं आपको ध्यान में रखना है। या फिर किसी प्रश्न में पॉजिटिव चीज़ें पूछ रही है तो आपको उसका ध्यान रखना होगा कि पॉजिटिव पूछ रहा है। उसके बाद आप ऑप्शन को पढ़ेंगे। ऑप्शन को पढ़ेंगे, ज़्यादातर ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन में 3 जो ऑप्शन होते हैं आपको पॉजिटिव लगेंगे, एक ऑप्शन जो है वो आपको नेगेटिव लगेगा। हाँ, अगर एक ऑप्शन नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव वाला ही आपको राइट करना है, और अगर एक ऑप्शन पॉजिटिव है 3 नेगेटिव है तो जो आपका पॉजिटिव वाला है उसको आपको राइट आंसर करना है। ठीक है, तो ये उस स्थिति में है जबकि आपको लगे कि टाइम की कमी है या फिर प्रश्न आपके छूटने वाले हैं, तो आपको यही कर देना है। आप चाहें तो सीटेट में कई ऐसे प्रश्न होते हैं, यहाँ पर लगभग 50% ऐसे प्रश्न बनते हैं जो कि केवल ऑप्शन से ही आप कर सकते हैं, आपको उसमें प्रश्न देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे होते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि प्रीवियस ईयर के अगर सारे के सारे प्रश्न आपने लगाए हैं, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, तो आप वहाँ से स्वयं भी ऐसा कर सकते हैं। आपको खुद ही ये आपने अपना
एनालिसिस किया होगा कि आप ऑप्शन से भी आप आंसर को दे पाएंगे, या फिर कई ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें आप लोग लगेगा कि चारों ऑप्शन ही सही हैं, आपके चारों ऑप्शन ही सही है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा सही क्या है वो आपको चुनना होता है। तो इसके लिए अभी भी आपके पास टाइम है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर के कितने प्रश्न बिल्कुल सेम वही प्रश्न उठा के दे दिए जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बाकी आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी सूचना समय समय पर दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।